जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए आ गए हैं हम आपके बीच में। क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रश्न था, मैथ्स के लाइव चल रहे थे सर, और बच्चे पूछ रहे थे कि भाई गैट के लिए क्या करें। PYQ प्लस सीरीज चल रही थी और उसके बाद मैथ्स होने लगी, तो गैट में अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो तुम्हारी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए और असरदार धारदार बनाने के लिए वापस आ गए हैं गैट वाले, यानी हम लोग। तो अगले 3 दिन का आपके पास एक रोड मैप, एक प्लानिंग, एक टाइम टेबल रहेगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और सॉलिड कर सकते हैं। अब देखो यार, अगले 3 दिन कहने का मतलब क्या है? क्या कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी? नहीं भाई, देखो कल तुम्हारी है BBR की क्लास सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और उसके बाद तुमको भी देखना है मैच, हमको भी देखना है मैच। भैया इंडिया पहुंच गई है फाइनल में, ठीक है? तो भाई उसके बाद पर मैच तो देख लिया ना, अब जो रिजल्ट होगा यार वो तो कल पता चलेगा, पर उसके बाद क्या भाई? 10, 11 और 12 इन 3 डेट को लॉक कर लो, क्योंकि इन 3 डेट में होने वाला है कुछ बहुत बेहतरीन। और बहुत बेहतरीन कहने का मतलब क्या, मैम और हम लेकर के आने वाले हैं कुछ बहुत जानदार ऐसी चीज जो तुम्हारे एनडीए के एग्जाम में तुम्हें बहुत बेनिफिट करने वाली है, ठीक है? तो मैम कैसे, हम लोग क्या लेकर के आने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा को रिवील करिए भाई। तो भाई आपकी क्लासेस होंगी कितनी देर? 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स? हमें लग रहा है मैम 4 घंटे है क्लासेस। रॉन्ग गैस प्रशांत सर, फिर से गैस करिए। मैम 5 घंटे। अरे हटो भी मैम, तो क्या 6 घंटे क्लासेस होने वाली है? 6 आवर्स की क्लासेस होंगी आप लोगों की। तो भाई साहब उस 6 घंटे में 3 घंटे आपके PVR के होंगे, 3 घंटे मेरे होंगे। स्टार्टिंग में क्लास मैं स्टार्ट करूंगी, यानी आप अपनी माँ के साथ में इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे, और नेक्स्ट 3 आवर्स PVR के साथ। तो भाई अगले 3 दिन यानी 10, 11, 12, जैसा कि सर ने कहा, 6 आवर्स के लिए आप अपनी डेट और टाइम को लॉक कर लीजिए। अब देखो यार कैसे क्या चीज होने वाली है। अब तुमको बहुत लग रहा होगा कि यार हम 6-6 घंटे अगर अपने खराब करेंगे तो इसमें में तो हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते थे, बिल्कुल, है ना? तो भाई देखो तुमको क्या मिलने वाला है, ये सारी चीजें तुमको इस वीडियो में बताई जाएंगी। क्या क्या चीजें कैसे कैसे कराई जाएंगी, क्या कितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कौन कौन सेक्शन तुम्हारे कवर हो जाएंगे इसमें, ये सारी बातें तुमको बताई जाएंगी, ताकि तुमको ये पता चल सके कि हाँ, अगर तुम अगले अपने 6 घंटे इन्वेस्ट करते हो, मैं फिर कह रहा हूं खराब नहीं, इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हें बदले में क्या मिलेगा, हाउ यू विल बी बेनिफिटेड। तो बेटा सारी बातें करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बहुत क्लियर रोड मैप आपको मिल जाएगा अगले 3 दिन 10, 11 और 12 का, क्या क्या चीजें कैसे होने वाली है। तो बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए मैम ओवर टू यू, आप बच्चों को बताइए कैसे इंग्लिश में क्या चीजें होने वाली है, उसके बाद तो हम आएंगे। तो भाई आपके ये जो 3 घंटे टोटल होने हैं, आपके 6 घंटे, उस 6 घंटे में से 3 घंटे आप, जैसा सर ने आपसे कहा, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये सेशन। हर दिन 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे में आप कितना ढेर सारा, कितना कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने इंग्लिश पे। तो हमारी 3 डेज इंग्लिश चल रही है, 10 को, 11 को और 12 को। पर डे कितनी क्लासेस हो रही हैं? 3 आवर्स की क्लास होगी आपकी पर डे। और उस 3 घंटे में, अब ध्यान से सुनिएगा, उस 3 घंटे में 450 क्वेश्चन आ रहे हैं। 450 क्वेश्चन 9 घंटे में। पर डे 3 घंटे, टोटल 9 घंटे। तुम्हें लगता है क्या तुम 9 घंटे में 450 क्वेश्चंस कर लोगे? हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि हाँ मैम मैं तो कर लेता हूँ, पर वो रैंडम होगा, ना तो दिमाग लगाओगे, ना सोचोगे, ना कुछ डिस्कशन होगा, बस हाँ कुछ भी भर दिया। तो उस तरह से नहीं, पूरे डिटेल के साथ में हम इन 9 घंटों में 450 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या चीज़ है जो हम कंप्लीट करेंगे इन 9 आवर्स में? तो फॉर एक घंटा, पहला घंटा क्या है? सिनोनिम। दूसरा घंटा एंटोनिम। तीसरे घंटे में आप करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन, जो कि एक नया पार्ट था, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत कंफ्यूजिंग है कुछ बच्चों के लिए। तो आपने एक सेक्शन किया वोकैब्युलरी, थोड़ा सा पार्ट किया ग्रामर, वो सेक्शंस किए जो आने की पूरी उम्मीद है और हमेशा आता भी है, एटलीस्ट आपका सिनोनिम और एंटोनिम। यानी 3 घंटे पर डे, 150 टोटल कितना हुआ? 450 क्वेश्चन। इस वाले सेशन में आप
जो ये पार्ट पूरा करेंगे अपने सिनोनिम एंटोनिम का, वो कहां से होगा? तो सिनोनिम एंटोनिम यानी तुम्हारी कंप्लीट वोकैब्युलरी हो जाएगी 300 क्वेश्चन के अंदर। तुम्हें मिल रहा है PYQs वो क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आए हैं, मोस्ट रिपीटेड केसेस होते हैं, प्लस डिफिकल्ट एंड ट्रिकी PYQs, जहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ऑप्शंस इतने पास होते हैं कि बच्चा एकदम बाफल्ड हो जाता है, कंफ्यूज्ड, क्या करना है, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, जब दो ऑप्शन के बीच में क्वेश्चन फंसे तो क्या करना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 2025 के पेपर में क्या आ सकता है वो भी प्रैक्टिस हम ही करवा देंगे। तो तुम्हें मिल रहा है फुल एंड कंप्लीट वोकैब्युलरी, साथ में ग्रामर का वो पोर्शन जो बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता है, नाउन का डेफिनेशन ये, प्रोनाउन का ये, लेकिन जब पहचानने को आता है तो हिम प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ये तो याद ही नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे और आप अपने सारे क्वेश्चंस को कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में कंप्लीट करेंगे। इसकी PDF भी आपको मिलेगी। यस, आप मैथ्स जुगाड़ से वाले ऐप पे जाएंगे तो वहाँ आपको PDF भी मिलेगी, जहाँ से आप फिर से उसे प्रैक्टिस कर सकेंगे। इनफैक्ट वहाँ पे आपको बहुत सी अन्य चीज़ें भी मिलेंगी। तो इंग्लिश का जो रोड मैप है, 3 घंटे तुम मुझे दो, 450 क्वेश्चन तुम समझ रहे हो पर डे। आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई? पर डे आप कर रहे हैं 150 क्वेश्चन। 3 घंटे में तुम खुद अगर बैठोगे तो शायद 150 क्वेश्चन नहीं करोगे। सो दिस इज हाउ वी विल बी वर्किंग फॉर इंग्लिश। और जैसे इंग्लिश में चल रहा है भाई साहब, अगले 3 घंटे ये आएंगे तुम्हारे PBR। तो PBR बताइए, हमने तो बता दिया भैया कि हमारे इंग्लिश में क्या होगा, पर आपके साइंस में, क्योंकि वहाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, भाई साहब हमारा इंग्लिश फिर अच्छा, इंग्लिश मतलब इंग्लिश होता है। तो आप क्या करवाएंगे और कैसे? सब एक साथ, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, और बच्चे का दिमाग क्या था, ऐसा हो जाएगा? नहीं, क्या करने वाले हैं बताइए। ऐसा मैम कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए फिजिक्स, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, विनीत सर ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें पढ़ा दी हैं। एक केमिस्ट्री में आपको एक बार बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूं, मतलब कि आपने देखा था भाई 3-3 घंटे की क्लास में ली थी, जिसमें आपने केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें थी वो इंपॉर्टेंट चीजें आपने कंप्लीट कर ली थी। अब भाई बचता है बायो का सेक्शन, ठीक है? तो बायो के सेक्शन में पहली बात तो यार, तुम में से मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो PCM बैकग्राउंड वाले हैं। तो एक बार जितने बच्चे हैं वो कॉमेंट करके बताएंगे कौन कौन PCM बैकग्राउंड का है, ठीक? तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सही था कि नहीं था। अब बात पे आते हैं। देखो यार, PCM बैकग्राउंड वाले बच्चों की दिक्कत क्या होती है पता है? बायो पढ़ सकते हैं भाई, अगर मैथ्स पढ़ ले रहे हैं तो बायो पढ़ने में क्या दिक्कत है? अगर फॉर्मूलाज लर्न हो जा रहे हैं तो यहाँ पे टर्म्स भी लर्न हो जाएंगे, बहुत इजी। पर एक दिमाग में परसेप्शन डाल दिया जाता है कि अगर बायो है तो वो रटना पड़ेगा, उसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। अगर आपने रट लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं रटा तो आप नहीं कर पाएंगे। ये परसेप्शन बेटा बदलूंगा मैं इस 3 दिन में। कौन कौन सी चीजें किस किस दिन कराई जाएंगी वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, पर ये आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगा जब आप पूरा साथ देंगे बेटा मेरा। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, देखो यार, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात होगी, और एक बेहतरीन तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग 3 दिन में डेवलप करेंगे, जो आपके NDA के एग्जामिनेशन में आपको, भाई मैं बोल रहा हूं, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे तो 8 क्वेश्चन आप करके आएंगे इन 3 दिनों की क्लास से। कौन कौन सी चीजें किस दिन करेंगे देखते हैं। यहां पर बहुत क्लियर एक रोड मैप देखो यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भाई 10 तारीख को हम तुमसे इसको प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम कोई हवा वाली बात नहीं कर रहे हैं कि हम तुमको 3 घंटे में पूरी बायो पढ़ा देंगे। भाई अगर मैं तुमसे ये बोलूं ना, या अगर तुमसे कोई भी टीचर बोल रहा है कि वो 3 घंटे में पूरी बायो पढ़ा देगा, भाई सीरियसली वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ठीक? हाँ, ये कर सकते हैं हम कि ओके ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, 3 टॉपिक एक दिन में खत्म कर दिए। अब एक दिन में 3 टॉपिक के सब टॉपिक कितने हैं, उनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें अगर आप एनालाइज करने के लिए बैठेंगे, देन इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू। आप वैसे ही बायो से भाग रहे हैं, बट
ये 3 दिन बेटा आपको बायो के एक एक चीजों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताएगा। क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, रेड पेन से स्टार लगा लीजिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद टिश्यू, भाई क्वेश्चन आता ही आता है। फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो पहले दिन की ही क्लास से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे भाई? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कैसे आपको देखने को मिलता है कि सेल बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। सेम एज टिश्यू से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे कि यहां पर भैया आपने यहां मिला करके 4 क्वेश्चन बता दिए, तो ये वाला तो मिला करके 5 क्वेश्चन हो गया। नहीं 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 भाई, इससे 1 क्वेश्चन फिक्स है, इससे 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे 1 क्वेश्चन फिक्स है। मतलब 1 यहां से हो गया, इनमें से किसी से भी 2 मान लो और 1 क्वेश्चन दूसरे से, मतलब ओवरऑल 4 क्वेश्चन हो गए। पहले दिन की क्लास 4 क्वेश्चन फिनिश्ड। आप बोलते हैं कि बायो में इतना क्रिस्प बता दीजिए हमको कि हमको ये चीजें पढ़नी पड़े और हमारा बहुत बढ़िया तरीके से काम फिनिश हो जाए, बस हमको मैथ्स में बहुत दिमाग लगाना है। हमने कहा भाई लगाओ ना यार, कौन मना कर रहा है तुमसे, तुम इंग्लिश में दिमाग लगाओ, है ना। बट जितनी चीजें तुमको पढ़ा रहा हूं मैं उतनी चीजें तुम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 10 तारीख को बेटा हम लोग करने वाले हैं ये 3 टॉपिक अलोंग विद द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मैंने कौन से पढ़ा दिया बोरिंग टीचर की तरह, मैं आया मैंने कौन से पढ़ाया, हमने कहा भैया देखो ये चीजें लिख लो। नहीं, लिखो, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो उसको अप्लाई करके भी देखो। क्या ये टीचर यहां खड़े होकर के तुमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? क्या जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है वो प्रीवियस ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या अपनी वाहवाही दिखाने के लिए मैंने कहा 10 टॉपिक नहीं 20 टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग। 20 टॉपिक पढ़ेंगे बट वो 20 टॉपिक रिलेवेंट होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अब क्या देख रहे हैं मेरे भाई? देखो 11 तारीख को हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम ये 3 चीजें पढ़ चुके होंगे, अब यहां पर आ रहे हैं भाई मिसलीनियस टॉपिक्स। मिसलीनियस टॉपिक्स कहने का मतलब क्या है? देखो एनिमल फिजियोलॉजी में एक पार्ट नहीं है, इसमें तुम डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखते हो, रेस्पिरेटरी भी देखते हो, सर्कुलेटरी भी देखते हो, एक्सक्रीटरी भी देखते हो, और उसके बाद एंडोक्राइन भी देखते हो, उसके बाद स्केलेटन भी देखते हो। बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें। पर अगर तुमने थोड़ा दिमाग लगाया हो तो भाई प्रीवियस ईयर जितने भी देखोगे तुम, सब में से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से केवल डायग्राम से क्वेश्चन आया है। अब ये चीज एनालाइज करके फिल्टर करके सारी चीजें बताने का काम किसका है? तुम्हारे बड़े भाई का, जो मैं यहां पर पूरी तरह से करूंगा। और उसके बाद बेटा यहां पर जितने भी रेस्ट टॉपिक हैं, चाहे वो इकोलॉजी का टॉपिक हो, चाहे वो डिसीज का टॉपिक हो, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी 11 तारीख को। अब 10 और 11 में भैया पूरा सिलेबस खत्म? नहीं, पूरा सिलेबस नहीं खत्म मेरे भाई, लगभग 80 से 85% वो चीजें खत्म जिनसे आपका पूरा पेपर बनता है। समझ में आई बात? और उसके बाद तुम देखोगे यहां पे तो भाई आ जाते हैं हम लोग 12 तारीख में, और 12 तारीख में 3 चीजें आपको इजी, मॉडरेट और स्किप लिखा दिख रहा है। मैं तुमको ये बात समझाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो तुमने अपने साथ में गुनाह किया है। भाई समझ रहे हो मेरी बात? गुनाह किया है तुमने कि वो क्वेश्चन तो तुमको छोड़ने ही नहीं चाहिए थे। हाँ, मॉडरेट वाले क्वेश्चन वो हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन यहां पर तुमको मिल जाएंगे। पर भाई बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन कहीं वंस इन अ ब्लू मून आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो भाई उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन आप देखेंगे तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन एकदम से, आपकी किस्मत इतनी ही खराब है तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। अदरवाइज आपको देखने को मिलेगा कि बेटा 10 साल के टाइम पीरियड में कहीं 1-2 बार क्वेश्चन आया है उससे। तो ऐसे टॉपिक को, बहुत जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम स्किप भी कर सकते हैं, उनको हम छोड़ भी सकते हैं। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आ जाएगा कि पहले तो हमने फर्स्ट डे क्वेश्चन किए, सेकेंड डे क्वेश्चन किया, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन। भाई लगभग तुम्हारे 200 प्लस क्वेश्चन में कराने वाला हूं उस थर्ड डे पर। तो आप देखेंगे आपका 3 दिन में बायो पूरी तरह से बांध दी जाएगी। और भाई तुमको इंग्लिश मिल गया, तुमको बायो मिल गया, बायो से पहले तुमको केमिस्ट्री मिल गया, फिर फिजिक्स मिल गया, तो सारी चीजें तुम्हारी अब कंप्लीट हो गई ना। और सारी चीजें कंप्लीट हो गई, तुम देखोगे यहां पे तुमको देखने को मिलेगा 200 क्वेश्चन मैम के, 200 नंबर मैम के, 200 क्वेश्चन कह रहा हूं, 200 नंबर मैम के, ठीक, 200 नंबर हमारे भाई। 400 नंबर में से अगर तुम मिनिमम से मिनिमम, मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम 30 क्वेश्चन मैम के, और मैं फिर से तुमसे बोल रहा हूं 30 मैम अपने लिए नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हम कहेंगे 35। क्यों? रीजन है इसका कि भाई
मैम में दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, बट केमिस्ट्री और बायो में फिर बोल रहा हूं तुमसे दिमाग लगाना पड़ेगा, बट उस तरीके का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भैया ये रूल है, ये रूल लगेगा यहाँ पे। नहीं, हमारे में आता है कि ये HCl है, इसका फॉर्मूला HCl है, और बस उसके अलावा और कुछ नहीं। किसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो हो रहा है, तो हो रहा है। समझ में आ रही बात भाई? इसी के साथ में मैम प्लीज। तो सर ने जैसा बताया कि सर में कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, तो सर मालूम है आपको इस वक्त जो हम सेशन कराएंगे, जहां पे मालूम है क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं सर? आपके 200 है, मेरा आपसे डबल है और डबल से भी ऊपर है, 450 क्वेश्चन। अब आप सोचिए सर, कोई भी व्यक्ति सिर्फ बायो भर में इतने में 200 प्रश्न करा रहा है, सिर्फ वोकैब्युलरी में सर 450 क्वेश्चन, और वोकैब में भी जैसे सर ने कहा बहुत दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कुछ सोचना नहीं है, रूल नहीं लगाना है। तो वोकैब में भी बेटा तुम्हें कोई रूल नहीं लगाना है, कुछ सोचना नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी तुम्हें कोई बहुत रूल्स नहीं लगाने, बहुत ट्रिक के बेस पे ही आप आराम से कर सकते हो। तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन इंग्लिश का और उतना ही इम्पॉर्टेंट बड़ा पोर्शन साइंस का, जिसमें सर बायो करवाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है सर, कई बार बच्चा सोचता है कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पार्ट है, पूरा है, अच्छा खासा एक चंक होता है और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में तो वही 10-12 प्रश्न आते हैं। लेकिन मुझे प्रशांत सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, माना मेरे पास 200 अकेले हैं और इनका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिला के, लेकिन सर बायो के ये 10-12 प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? बायो के मैम देखिए 10-12 प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, थोड़ा सा, बहुत मेहनत नहीं की होगी आपने, फिर भी आप कर ले जाएंगे। अब ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाले बच्चे सभी हैं यार, पर जो थोड़ा सा ये होता है कि स्मार्ट वर्क कर रहा है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा एज वाला, जिसको जो चाहिए है ना सर, थोड़ा एक्स्ट्रा एज वाला बच्चा है, वो क्या करता है कि अगर जैसे तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 350 नंबर, ठीक, और एसएसबी में जाकर के तुम 350 नंबर पाए, ओवरऑल तुम्हारे बन रहे हैं 700 नंबर, तुम रिकमेंड हो जाओगे। बट जब तुम जाओगे लास्ट मेरिट लिस्ट में तो भाई 700 नंबर, 650 नंबर, डिपेंड करता है मेरिट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप वहां पर जाकर के 800 नंबर पे लाई करते हैं तो ये 100% हो जाता है कि भाई आपका सिलेक्शन होना ही होना है। जैसा कि मैम हम लोगों ने देखा NDA 1 2024 के एग्जाम में 291 नंबर कट ऑफ गई, बट 291 नंबर वाला इतना नीचे था, उसने कट ऑफ भी क्लियर किया, वो रिकमेंड भी हुआ, और सब कुछ करने के बाद भी वो मेरिट से बाहर हो गया। तो भाई इंपॉर्टेंस क्या है इनके 10-12 क्वेश्चन की, कि मेरे वाले से आपका ठीक है कट ऑफ से ऊपर बहुत चीजें आ रही हैं, लेकिन इनके वो जो एक्स्ट्रा 10 कर लिया आपने, सर ने मुझे, मैं सुन रही थी, आपने बताया 8 तो पक्के मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। वो 8 क्वेश्चन समझ लो, 8 4 32 32 नंबर बेटा, 32। यहाँ तो 3.2 पे इधर से उधर हो जाता है मेरिट में बच्चा, तुम्हें 32 नंबर सर दिलवा रहे। सुनने में लगता है 32 नंबर क्या है, अरे बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0.32 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ तो भाई साहब 32 नंबर का खेला है। तो इसीलिए आपके लिए ये जो सेशन होने वाला है इंग्लिश का और बायो का, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 घंटे। सर 24 में से 6 घंटे टाइम ही कितना है, कुछ नहीं है मैम। देखिए, ये डिपेंड करता है भैया, देखो हम फिर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप एक सीरियस NDA एस्पिरेंट है तो आप 6 घंटे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है बहुत प्रोडक्टिव चीज। ठीक, देखो यार, पहले दिन तुम आओगे ना, तुमको लगेगा कि यार बड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा है, लाओ देखते 6 घंटे में क्या हो रहा है। तुमको पता है सेकेंड डे तुम अलार्म लगा लोगे कि भाई ये टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में कुछ नहीं करना है, जो चीजें बताई जा रही हैं वो चीजें करनी है। तो मैं फिर से तुमसे बोल रहा हूं, दीज 3 days विल बी वेरी 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 इफेक्टिव फॉर यू। आपको उतनी सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए, गैट के सेक्शन में आपको मैक्सिमम स्कोर कराने के लिए 100% हेल्प करने वाली है। तो आई एम वेरी श्योर, इनफैक्ट बोथ ऑफ अस आर वेरी श्योर कि आप लोग हर शाम 5 बजे से 10 बजे तक का ये जो टाइम स्लॉट है ना, वो अपने पास रिजर्व रखेंगे, अलार्म सेट रखेंगे, और अगले 3 दिन 10, 11, 12 ये 3 डेज बुक रखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स जुगाड़ से चैनल पे अपनी गैट टीम के साथ।
तो बेटा आना मत भूलिएगा, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जुगाड़ से, जहां पर हम लोग कराएंगे सारी चीजों को और आपका एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई 100% होगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार अपने चैनल पे, हम और मैम दोनों लोग एक साथ, पहले मैम फिर हम, और बात करेंगे कुछ बेहतरीन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।